हेलो स्टूडेंट, मैं वीरेंद्र कुमार साहू उद्देश्य ट्यूशन की इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 31। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 31 में भिन्न भिन्न चरणों में लाभ का विभाजन है। ठीक है, भिन्न भिन्न चरणों में अलग अलग, जो प्रथम वर्ष का, अगले वर्ष का और जो शेष वर्ष का है, मतलब जो चल रहा है अवधि उसके वर्ष के साथ क्या होता है, मिलाकर लाभ को निकाला जाता है। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक, देखते हैं हम 31। अनंत, बसंत और हेमंत ने क्रमशः 40,000, 20,000 और 8,000 की पूंजी, 40,000, 24,000 और 8,000 की पूंजी लगाकर 1 जनवरी 2004 को एक साझेदारी फर्म बनाई। 6 माह बाद हेमंत ने 4,000 की पूंजी और लगाया। मतलब हेमंत साझेदार है जो क्या कर रहे हैं, 6 माह बाद के बाद 4,000 की पूंजी और लगाया है। पूंजी पर 5% वार्षिक दर से ब्याज दिए है। अनंत को 1,600 प्रति वर्ष वेतन देता है, जो 1,000 बसंत के लाभ में से और 600 रुपये वेतन हेमंत के लाभ में से है। पूंजी पर ब्याज की पश्चात फर्म का लाभ निम्नलिखित प्रकार से है। देखिए यहाँ पर लाभ दिया गया है भिन्न भिन्न में। ठीक है, प्रथम दिया गया है 8,000, अनुपात है 5:2:1 के अनुपात में बांटेंगे उसे। दूसरा है अगले वर्ष का 18,000 रुपये 8:6:4 के अनुपात में बांटेंगे। उसके बाद जो शेष लाभ आएगा, इनको करने के बाद, लाभ नियोजन खाता बनाने के बाद उसका लाभ को हम क्या करेंगे, बराबर अनुपात में यहाँ पर उसको हम क्या कर देंगे, बांट देंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर हम पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व 2004 में लाभ कितना था, 63,000 रुपये का लाभ हुआ। और वर्ष 2004 का लाभ हानि संयोजन खाता और लाभ हानि के विभाजन का विवरण खाता बनाइए। ठीक है, 2 खाता पूछा गया है, लाभ हानि नियोजन खाता और जो लाभ का संयोजन करेंगे हम, लाभ का वितरण का, उसका अलग से बनाएंगे यहाँ पर लाभ का वितरण का खाता। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कौन सा खाता देख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 31 का लाभ हानि नियोजन खाता और 31 दिसंबर 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विवरण राशि डेबिट और ये क्रेडिट साइड। ठीक है, तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, लाभ दिया गया है। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, इस तरफ लिखते हैं हम उसको। ठीक है, क्या लिखेंगे, शेष लाया गया। ठीक है, शेष लाया गया क्या है, लाभ की राशि हो गई, कितनी थी हमारे पास, 63,000 रुपये। ठीक है, ये कितना था, 63,000 रुपये का क्या था हमारे पास, लाभ था। ये राशि क्या आ जाएगी, रुपए में। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, पूंजी पर ब्याज ले लेंगे। यहाँ पर पूंजी पर ब्याज खाता से। ठीक है, कितने साझेदार थे हमारे पास, 3 साझेदार हैं। पहला का नाम क्या था हमारे पास, पहले का नाम है अनंत। ठीक है, दूसरा का नाम क्या था, दूसरा का नाम है बसंत। ठीक है, और तीसरा का नाम है हेमंत। क्या नाम है, हेमंत नाम तीसरा का। ठीक है, तीनों साझेदार का लिख लिए। अब चलिए हम क्या निकालेंगे, पूंजी पर ब्याज निकाल लेते हैं। पूंजी पर ब्याज की दर क्या दिया था यहाँ पर, ये दिया गया 5% वार्षिक दिया गया। ठीक है, यहाँ कार्य विधि करके लिख लेंगे और पूंजी पर ब्याज की गणना, पूंजी पर ब्याज। ठीक है, फर्स्ट का देख लेते हैं, किसका है, अनंत का। ठीक है, उन्होंने कितना पैसा लाया था, प्रश्न में दिया गया है 40,000 रुपये। ठीक है, कितना लाया है, 40,000 गुना 5 बटे क्या कर देंगे यहाँ पर 100, 0 कट गया, 5 चौक कितना हो गया 20, तो कितना है इसका 2,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्या था, 24,000 रुपये लाए हैं किसने, बसंत ने। तो यहाँ 24,000 देख लेते हैं। 24,000 गुना कितना करेंगे, 5 बटे 100, 0 कट कर दिए, यहाँ 0 का 0, 5 चौक 20 का 0 यहाँ से लाया 2 और 5 2 10 तो कितना हो गया 12, इसका कितना है 1,200 रुपये। ठीक है, उसके बाद कितना था, 8,000 रुपया था किसका, हेमंत का। तो यहाँ देख लेते हैं 8,000 का, 8,000 गुना 5 बटे 100, 0 कट गया और 8 पंच कितना हो गया, 5 8 कितना हो गया 40, ये कितना आया 400 रुपये। ठीक है, तो देख ले कितना आया, सबसे पहले का 2,000 रुपये, उसके बाद 1,200, उसके बाद कितना है यहाँ पर 400 रुपये, उसे हम यहाँ पर ला के लिख लेंगे। ठीक है, कितना था सबसे पहले का 2,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद था 1,200 रुपये और उसके बाद था 400 रुपये। ठीक है, इनका टोटल कर लेंगे हम, ये कितना हो गया यहाँ पर 600 और कितना हो गया टोटल 3,600 रुपये।
ठीक है, टोटल कितना हुआ 3600 रुपये। अब देखते हैं प्रश्न में और क्या दिया गया है। प्रश्न में यहाँ देखिएगा 16 क्या दिया गया है, 4000 का 6 माह का अतिरिक्त ऋण दिया गया है, किसको, हेमंत द्वारा। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं 6 माह का। ठीक है, वर्किंग नोट में लिख लेंगे यहाँ पर 6 माह का, 6 माह का ब्याज। ठीक है, 6 माह का क्या हो जाएगा, ब्याज। तो यहाँ देखिए राशि कितनी थी, 4000 रुपये और दर कितना था 5/100 और गुना कितना माह का चाहिए 6, तो 6 बटे क्या कर देंगे यहाँ पर 12 कर देंगे। ये शून्य कैंसिल कर दिया हमने। ठीक है, 6 कम 6, 6 दूनी कितना हो गया 12 और कितना हो गया 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, तो कितना पैसा है यहाँ पर 100 रुपये। कितना है 100 रुपये। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 8 कर देंगे 100 रुपये हेमंत के में। ठीक है, यहाँ प्लस कर देते हैं इसको 100 रुपये, इसके साथ 100 रुपये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 3700 रुपये। कितना होगा ये 3700, क्योंकि 6 माह का ब्याज उसमें ऐड होगा, किसके साथ, हेमंत के साथ। चलिए अब इसमें कुछ नहीं दिया गया, हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ पर घटा देंगे। ठीक है, ये 3700 रुपये हुआ और इसका टोटल कितना है, ये हो गया 63,000 रुपये। ठीक है, 3000 चला गया, कितना बचा 60,000 और 60,000 में कितना घटाएंगे 700 रुपये। तो कितना आएगा यहाँ पर, यहाँ लिख लेते हैं लाभ हानि खाता से कितना है हमारे पास, वो आया 59,000 रुपये। 59,000 कितना आएगा यहाँ पर 300। ठीक है, कितना है 59,300, क्योंकि 3700 हमने घटा दिया और प्रॉफिट आएगा क्योंकि क्रेडिट सेल्स यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर लाभ बांटेंगे साझेदारों को। ठीक है, किस किस को, आनंद को देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, आनंद का दिया है और यहाँ पे बसंत का और हेमंत का। लाभ तीनों साझेदार में बटेगा। ठीक है, किंतु उन लाभों का संयोजन होने के बाद जो हमें दिए गए हैं प्रश्न में, ठीक है, हम उसे देखते हैं। प्रथम का कितना था 8,000 रुपये। अब हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब लाभ और हानि का वितरण करेंगे और जो लाभ यहाँ पर आएगा उस लाभ को हम कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लाकर लिखेंगे, क्योंकि पूरा संयोजन के बाद का शेष लाभ को। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले प्रथम देखते हैं यहाँ पर प्रथम। ठीक है, प्रथम का अनुपात क्या था हमारे पास, अनुपात दिया इसका 5:2:1, 5:2 और 1 अनुपात। ठीक है, राशि क्या थी 8,000 रुपये। ठीक है, चलिए अब उसको हम बांट देते हैं यहाँ पर। 8,000 क्या करेंगे यहाँ पर हम बांट देते हैं। ठीक है, वो 8,000 रुपये था यहाँ पर। ठीक है, चलिए अनुपात देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। 5:2 7, 7 और 1 8। ठीक है, टोटल कितना हो गया 8। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम इसको 5/8। ठीक है, 8 1 कम 8 कट गया और कितना हो गया 1,000 हुआ एक बार में गया, तो कितना होगा ये 5 1 कम 5, तो कितना आएगा यहाँ पर 5,000 रुपये। तो फर्स्ट का अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पर 5,000 रुपये आएगा। ठीक है, 5,000 मिलेगा। उसके बाद देखिए 8 से भाग देने पर सब एक ही आएगा। ठीक है, अब गुना किससे कर देंगे उसको 2 से, तो यहाँ पर कितना हज़ार आ जाएगा 2,000 रुपये और यहाँ पर कितना आएगा ये 1,000 रुपये। ठीक है, अनुपात का योग करके क्या किए हमने 5/8, 2/8 और 1/8 लिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, अगला हम देख लेते हैं अगले में। ठीक है, उसका अनुपात क्या था यहाँ देखते हैं, प्रश्न में दिया है 8 6 4 था। क्या था 8 6 और 4 इस अनुपात में। ठीक है, और राशि कितनी थी 18,000। यहाँ देख लेते हैं उसको, ये 18,000 की राशि हो गई। ठीक है, अनुपात क्या होगा 8 6 14 और 14 4 कितना हो गया 18। ठीक है, तो 8/14 और 6/14 और 4/14। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, सॉरी 14 बोलता हूँ, कितना आ गया ये 8 6 कितना हो गया 14 और 14 4 कितना हो गया 18। तो 8/18, 6/18 और 14 क्या होगा 18 होगा। तो यहाँ 8 क्या होगा 18, ये 18 1 कम 18। यहाँ कितना बचा 1,000 रुपये, किससे गुना कर देंगे 8 से। ठीक है, तो फर्स्ट वाले कितना मिलेगा यहाँ पर 8,000 रुपये। ठीक है, सेकेंड वाले कितना मिल जाएगा 6 से गुना करेंगे 6,000 रुपये। ठीक है, और उसके बाद वाले कितना मिल जाएगा 4,000 रुपये। ठीक है, अब देखते हैं, अब शेष लाभ बोला गया है प्रश्न में, क्या बोला गया है शेष लाभ। ठीक है,
शेष लाभ दे लेते हैं, क्या अनुपात है, 1 अनुपात और 1 अनुपात में बटेगा। ठीक है, तो शेष लाभ सबसे पहले हम देख लेते हैं। इन दोनों का टोटल कितना हुआ 18,000 और कितना का 8,000 का, दोनों का लाभ का कितना टोटल हुआ यहाँ पर 26,000 रुपये। ठीक है, दोनों टोटल कितना हुआ 26, और यहाँ पर लाभ कितना हुआ था हम लोग को 59,300। ठीक है, तो यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे शेष में 59,300 माइनस कितना करेंगे हम यहाँ पर 26,000 रुपये। ठीक है, 26,000 क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे, कौन सा वाला है, इन दोनों का टोटल। ठीक है, 8,000 और 18,000, तब हमारा क्या आएगा यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, फिर लाभ को बांटेंगे, यहाँ देखते हैं 0 का 0, 0 का 0। ठीक है, यहाँ पर हुआ ये कितना हो गया 3 का 3, और 9 में 6 गया 3, और इसमें क्या होगा 5 में 2 गया 3, तो कितना है 33,300 रुपये। ठीक है, ये 33,300 रुपये आ गया। अब चलिए उसको हम किस अनुपात में बांटेंगे, समान अनुपात में। ठीक है, ये 33,300 को कितने अनुपात में बांटेंगे हम लोग, समान अनुपात में। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए बोला गया है प्रश्न में समान अनुपात में बांटना है, तो 33,300 को किससे भागित कर देंगे 3 से, क्योंकि 3,000 हमारे पास अनंत है, बसंत है और हेमंत है। ठीक है, तो इसे हम किससे भाग दे देंगे 3 से, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3 और 0 का 0, तो कितना है 11,100 रुपये। तो सभी साझेदारों को कितना राशि मिलेगी 11,100 रुपये, 11,100 रुपये और 11,100 रुपये। ठीक है, सभी को क्या मिलेगा यहाँ पर बराबर राशि प्राप्त होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर, इसको यहाँ लिख लेते हैं पहले, इसमें कितना माइनस किए थे हमने 26,000 रुपये। ठीक है, तब आया था आंसर। अब हम देखेंगे यहाँ पर, इसको टोटल कर देते हैं। चलिए इनका टोटल करेंगे हम, कितना हो गया ये कितना हो गया 19,100, और 19 और 5 कितना हो गया 24,100 रुपये, ये हो गया 24,100 रुपये। ठीक है, इसका टोटल कर देते हैं, ये कितना हो गया 19,100, कितना हुआ 19,100 रुपये। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं, ये 16,100 रुपये, 16,100 रुपये। ठीक है, अब वेतन। ठीक है, क्या किया गया था प्रश्न में दिया गया है, यहाँ देखते हैं, अनंत को 1,600 रुपये प्रति वर्ष वेतन दिया जाता है, किसको अनंत को। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं वेतन, ठीक है, किसको अनंत को। ठीक है, दिया जा रहा है 1,600 रुपये, तो उसको पैसा मिलेगा, तो 1,600 किसके में जमा हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा अनंत के में। ठीक है ना भाई, उसके में क्या होगा ये प्लस हो जाएगा। और 1,000 रुपये किससे लेगा वो बसंत से, 1,000 रुपये किससे, मतलब जो 1,600 रुपये वेतन मिल रहा है किसको अनंत को, तो 1,000 रुपये 1,600 में 1,000 कौन देगा बसंत, और 600 रुपये कौन दे रहा है यहाँ पर, यहाँ देगा हेमंत। ठीक है, तो 600 हेमंत के माइनस कर देंगे, और इसके में कितना करेंगे 1,000 रुपये। ठीक है, चलिए अब इसका टोटल कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये होगा लाभ हमारा, क्या होगा ये लाभ होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। यहाँ ये कितना हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है, 6 एक 7 और 4 एक 5, तो कितना हो गया 25,700 रुपये। ठीक है, और इसमें 1,000 घटेगा तो 18,000 कितना हो जाएगा ये 100 रुपये। ठीक है, अब हम इसका देख लेते हैं, 600 इसमें माइनस हो गया। ठीक है, तो 11 में 6 गया, कितना बचेगा यहाँ 500 रुपये। ठीक है, अब ये कितना हो गया 15,000, ये 15,500 आया, 18,100, 25,700 रुपये। ठीक है, सभी साझेदारों को लाभ बांट दिया गया है। ठीक है, लाभ हमने इस प्रकार से बांटे हैं, पूरा संयोजन तालिका है, लाभ हानि का संयोजन। अब इस लाभ को हम किस तरफ लिखेंगे, इस तरफ आकर लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले कितना था 25,000, कितना था 25,700 रुपये। ठीक है, उसके बाद कितना आया 18,100 रुपये। ठीक है, और उसके बाद कितना आया 15,500 रुपये। ठीक है, अब इन तीनों को टोटल करेंगे तो इतनी राशि आनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए टोटल करके देख लेते हैं। ये 0 का 0, ये 0 का 0, 7 और 1 8, और 8 5 13 का 3, हासिल आया 1। ठीक है, यहाँ 8 5 13, ठीक है हो गया, और 13 5 कितना 18, 18 1 19, 19 का 9। ठीक है, 19 से कितना यहाँ पर 9 आ गया, हासिल आया 1। ठीक है, 3 और 2 कितना हो गया ये 5। ठीक है,
ये आंसर आया यहाँ पर 59,300 रुपये। ठीक है, ये आ गया 59,000 हमारा 300। लिख लिए। अब देखिए, अब इनका हम टोटल करेंगे कितना आएगा, 63,000 रुपये आएगा दोनों तरफ में। ठीक है, हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 63,000 रुपीज़ यहाँ पर आएगा। ठीक है, 63,000 रुपये। ठीक है, ये प्रश्न यहाँ पर बन चुका है, आप लोग इसे नोट करें। और अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिएगा। कहीं पे डाउट होगा इस प्रश्न में, ठीक है, कहीं पे कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसको आप लोग नोट करने के बाद एक बार और बनाइएगा, तब ये क्या होगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो ये है थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इसे ध्यान देकर करना पड़ेगा, जो लाभ का हमने वितरण किए थे। ठीक है, ये जो लाभ का वितरण हमने किए उसको हमने कहाँ पे लिखे थे, यहाँ पर लिखे थे। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले प्रश्न के साथ, प्रश्न क्रमांक 32 के साथ। थैंक यू।